दोस्तों इस ग्राफ को देखिए। 2010 के बाद से टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स की सेल लगातार कम हो रही थी। इसी वजह से कंपनी को भारी लॉसेस हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने ऐसे कमबैक किया है कि आज टाटा मोटर्स इंडिया में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मेकर है। मारुति सुजुकी और हुंडई के बाद टाटा मोटर्स के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। इस कमबैक की वजह से टाटा मोटर्स की लीडरशिप द्वारा ली गई कुछ इनोवेटिव और प्रोवेटिव स्टेप, जहाँ इन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को सोने की खदान में बदल दिया, जो आज टाटा ग्रुप को साल में 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के प्रॉफिट कराता है। दोस्तों आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले टाटा मोटर्स एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी, जहां टाटा मोटर्स की पब्लिक इमेज भी बहुत हर्ट हुई थी। जब उनकी लॉन्च की गई नैनो कार का भारी मजाक उड़ाया गया था। उसके बाद उनके द्वारा दिए गए एक के बाद एक गाड़ी फ्लॉप साबित हो रही। टाटा नैनो के पीछे जितनी उम्मीद लगाई गई थी वह उतनी ही बड़ी फेलियर बनी। उसके अलावा इंडिका, मारिया और बोल्ट जैसी गाड़ियां मार्केट को कैप्चर करने में फेल हो रही, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था और टाटा मोटर्स की स्टोरी एक फेलियर स्टोरी बनती जा रही। लेकिन 2016-17 के आसपास से ही टाटा मोटर्स ने कमबैक करना शुरू किया और उसी का नतीजा आज हमें देखना पड़ रहा है, जिस वजह से टाटा मोटर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में अपने कदम जमा कर बैठी। यह सब कुछ सिर्फ एक शख्स की वजह से मुमकिन हो पाया है। आज हम आपको उसी शख्स के बारे में वह सारी बातें बताने वाले हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। उस महान इंसान का नाम है रतन टाटा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी सिर्फ मोटर व्हीकल्स तक ही नहीं सीमित है। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल आदि भी शामिल है। रतन जी टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयां और समूह का राजस्व भी कई गुना बड़ा किया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवाजुबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवाजुबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम नोएल टाटा। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने अपना BA वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कार्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। तत्पश्चात उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जॉन्स और एमोन्स में कुछ समय कार्य किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर की शुरुआत सन 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में JRD टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। तत्पश्चात टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बड़ी। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती यात्री कार भी रतन टाटा की इस सोच का परिणाम है। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे कामकाज में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारत के ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई-कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी अपना निवेश किया। वर्तमान में रतन टाटा समूह के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वह टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के एक सदस्य हैं। रतन कई कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक भी हैं। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रतन जी टाटा को 150 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।